सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जिसमें बिजनेस एथिक्स हमारा कट हो चुका है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन of a business to act in a manner that it has a best interest बेस्ट इंटरेस्ट टू दी सोसाइटी। अगर हम बात करें मीन्स इट रिफर्स, हम कह सकते हैं ये अजम्पशंस हैं कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी अगर हम कहें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाँ जी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी does not always have an objective of सॉरी ये ना बटन इसका हिलने जा रहा है कुछ मिनट। हाँ, तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग कर रहे थे। इट रेफर्स टू द बिजनेस मैन, ठीक है ना, द डिसीजंस एंड एक्शंस विच इज टेकन फॉर रीजंस, ठीक है, मीन्स इट हेल्प्स टू ऑपरेट इन सच अ मैनर, हम कह सकते हैं कि जहां हमारे लॉन्ग टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। प्लस हम इसमें ये भी बात कर सकते हैं कि हर बिजनेसमैन का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको सोशल जो ऑब्लिगेशंस है उसको भी फुलफिल करना चाहिए। ये जो लेट आते हैं ना क्लास में, अबे टाइम पे आया करो, बी रेगुलर। हाँ जी, तो हम इसमें बस एट दी एंड हम इसमें यही बताना चाहेंगे कि जो एक बिजनेसमैन है इज सोशली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उसका बिहेवियर जो है एथिकल होना चाहिए। अगर वो चाहता है लॉन्ग टर्म सक्सेस हो उसकी, तो उसके लिए गुड क्वालिटी सप्लाई गुड्स दे, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस रखे, टैक्सेस पे करे, पॉल्यूशन ना करे, ठीक है ना। और हमने इसमें चैप्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसके फेवर एंड अगेंस्ट में भी पढ़े थे पॉइंट्स कि फेवर में अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो हम कह देते हैं कि जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ मींस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फॉर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक गुड इमेज बनाना चाहते हो, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हो, तो अगर आपका कंज्यूमर के साथ अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आप प्रॉस्पर करोगे, ग्रो करोगे और कंटिन्यूसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते रहोगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हर बिजनेसमैन का यही मोटिव है, वो लॉन्ग टर्म तक जो है यहाँ पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश रखे, ठीक है ना, और उसके लिए उसको अच्छी पब्लिक इमेज बनानी है, ग्रोथ करनी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप प्रॉफिट अर्निंग के पीछे रहते हो तो सोशल वेलफेयर को आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, वो भी ठीक नहीं है।
फिर आ जाता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो हर बिजनेसमैन को फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस करती है हमारी वर्क में, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इसीलिए भी फुलफिल करनी चाहिए हमें ऑब्लिगेशन। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी का क्या है, हर बिजनेसमैन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल करनी है, पर उसके लिए उसको एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं करना जिससे उसके बिजनेस को ही हार्मफुल हो जाए। तो साथ साथ अपनी सोसाइटी का भी काम करता रहे, मेंटेन करता रहे, प्लस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनाता रहे। नेक्स्ट आ जाएगा एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। देखिए बिजनेस जो एंटरप्राइज है वो रिसोर्सेज के बगैर चल ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए। मैनेजीरियल चाहे टैलेंट हो जाए, चाहे एक्सपीरियंस हो जाए, कैपिटल रिसोर्सेज हो जाए, ये सब हेल्प करती है कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स जो भी सोसाइटी में आती है उससे डील करने के लिए। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। देखिए हर बिजनेसमैन को प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, यही तो बिजनेस का प्रॉफिट है एक तरह का, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनको चेंज कर दें अपॉर्चुनिटीज में। नेक्स्ट आ जाता है बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। देखिए सोसाइटी जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है हमारी, ठीक है, ये ज्यादा जल्दी चांस नहीं देती हमें ग्रो करने का। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए, ताकि हमें ये सोसाइटी कोई प्रॉब्लम ना दे, और हम अपना जो बिजनेस है वो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन और साफ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस कंडक्ट इजीली कर पाओगे। और लास्ट आ जाता है होल्डिंग द बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए हर बिजनेसमैन जो है, हर बिजनेस जो है कैपिटल, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, और सोशल प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी की, लाइक पॉल्यूशन हो गया, करप्शन हो गया, अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट हो गया, ये जो सारी एक्टिविटीज है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है, तो एक हमारी खुद की मोरल ड्यूटी हो जाती है कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ओवरऑल डेवलपमेंट करें। तो अगर हम ये सब कर लेते हैं तो हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है फुलफिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इन अगेंस्ट, अगर हम बात करें वॉलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखिए बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका मेन मोटिव ही है प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट ही जरूरी है फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं। सो इसीलिए वो कहता है कि ये अगेंस्ट है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, मतलब जो मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना उसको छोड़ के हम क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करें, तो कहीं ना कहीं ये अलग हो जाता है। बर्डन ऑन कंज्यूमर, ये कंज्यूमर पे ही बर्डन आता है कहीं ना कहीं। जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, चाहे प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है ना, ये सारा बिजनेसमैन को एक बर्डन लगता है, और कहीं ना कहीं इसका बर्डन किस पे जाता है, एट द एंड कंज्यूमर पे जाता है। किस फॉर्म में जाएगा, हाई प्राइजेस के फॉर्म में जाएगा। एक बिजनेसमैन कहेगा मैं कर देता हूँ ये सारे काम, लेकिन जो भी खर्चा होगा वो कहाँ से निकलेगा, ऑब्वियस कंज्यूमर से ही निकालेगा, तो तब भी तो कोई फायदा नहीं है ना, हैवी बर्डन किसके ऊपर है, कंज्यूमर्स के ऊपर ही। लैक ऑफ सोशल स्किल्स, अब सब में इतनी स्किल्स तो है नहीं कि वो बिजनेस भी संभाल लें और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल लें। सोशल प्रॉब्लम जो है वो इतनी इजी नहीं होती सॉल्व करनी, कहीं ना कहीं हम मानते हैं स्पेशल स्किल्स चाहिए। तो सोशल प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशलाइज एजेंसीज को बुलाना चाहिए जो एक्सपर्ट हो, टैलेंटेड हो इस फील्ड में, वो इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, जनरली जो है पब्लिक भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती ऐसे प्रोग्राम्स में, और जो बिजनेस है वो भी कॉन्फिडेंस और कोऑपरेशन पीपल का नहीं गेन कर पाते, तो डेट वाइज दिस इज अ रीजन कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाती। अब आ जाते हैं रियलिटी। रियलिटी को मेरे ख्याल हमने छोड़ दिया था, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में जो रह जाता है वो हमारा मेन आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको तो अच्छी तरह आपने करके ही जाना है, ठीक है ना।
जितने भी ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, यस नो, जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी में से बनेंगे। मोस्टली टॉपिक ही यही हमारा इम्पोर्टेंट है और आपको बताने की जरूरत नहीं है हमारी कहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ओनर्स की तरफ है। ठीक है, टुवर्ड शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स है। हर बिजनेस एंटरप्राइज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने पॉइंट्स में आई थिंक लिखवाया था, तो अगर आपने सारे पॉइंट्स इजीली लर्न किए हुए हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरह सॉल्व हो जाएंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस एंटरप्राइज की टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स, फर्स्ट है फेयर रिटर्न देना उनको, ठीक है, जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। सेकंड आ जाएगा सेफ्टी प्रोवाइड करवाना उनको, जो भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। उसके अलावा उनको रेगुलर वे में इंफॉर्मेशन देना, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना। देखो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी में डे टू डे वर्क में अफेयर्स में काम नहीं करते। शेयर होल्डर्स तो क्या है, उन्होंने शेयर्स खरीदे और अब वो घर बैठे हैं, तो जो घर बैठे हैं उनको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर्स की, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ हम बिजनेस की तरफ से सोच रहे हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, हम फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं उससे रिलेटेड भी उनको इन्फॉर्म करना है। और इसके अलावा कैसे हम उनकी रिसोर्सेज मतलब उनकी कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बारे में उनको बताना जरूरी है। सेकंड आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स। मैनेजमेंट की अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वर्कर्स के लिए। वर्कर्स का तो सबसे इजी है, उनको टाइम पे वेजेस सैलरी मिल जाए, उनको सेफ वर्किंग कंडीशंस मिल जाए, उनका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज दे टू वर्क। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, उनको भी डेमोक्रेटिक राइट्स दे टू फॉर्म देयर यूनियंस। ट्रेड यूनियंस बने होते हैं ना, एम्प्लॉयज की यूनियंस बनी होती है, तो उनको ये सब भी दे। अब आ जाता है टूवर्ड्स द कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या चाहिए, अगर हम अपने आप से पूछे, हमें राइट क्वालिटी के गुड्स चाहिए, राइट क्वांटिटी पे चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस पे चाहिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चाहिए। ठीक है ना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि हमारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो जाती है, अडल्ट्रेशन हो जाती है, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें दे दिए जाते हैं, तो हम उससे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें रेगुलर में गुड्स जो है मिलते रहे। अब आ जाता है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, सबसे पहले तो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाए कंट्री के, टैक्सेस रेगुलरली पे किए जाए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट लगाती है उसे अडॉप्ट किया जाए, और इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव जो है उसको भी हम कंप्लीट करें, क्योंकि हम मानते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस ही है जो नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत जरूरी है। और लास्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी कम्युनिटी। यहाँ पर गवर्नमेंट और कम्युनिटी मिला दिया, हम गवर्नमेंट को अलग रख के कम्युनिटी मतलब सोसाइटी को अलग रखेंगे। सोसाइटी के लिए क्या है, एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा सिटीजन होना चाहिए, वो सब वैल्यूज को एक्सेप्ट करे, ठीक है, पॉल्यूशन ना करे, एक अच्छी इमेज बना के रखे सब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो भी सोसाइटी में है। उसके अलावा जो भी ट्रेडिशंस कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं हमारे यहाँ उसको फॉलो करें, कोई भी डेंजरस प्रोडक्ट्स अनसेफ प्रोडक्ट्स ना दें अपने कस्टमर्स को, सोसाइटी को, तो वो कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो इसमें टॉपिक था हमारा आना, ये आना नहीं, इसके अलावा हमारे पोल्यूशन पे एक टॉपिक था, याद होगा हमने पोल्यूशन पे थोड़ा सा टॉपिक किया था, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने आप कर लोगे, ठीक है ना। पोल्यूशन का जो भी टॉपिक है और रोल क्या है एक
बिजनेस का, ठीक है, पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वो सारा आपने पढ़ लेना है। अब हम इस करते हैं इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे। द एंटरप्राइजेस मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन। अब बताइए ये किसका एग्जाम्पल है? द एंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, ऑप्शन दे देती हूँ मैं, ऑनर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर या कम्युनिटी। जो एंटरप्राइज है उसे गुड सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए। गुड सिटीजन का पॉइंट कहाँ आएगा? कम्युनिटी। हाँ, कम्युनिटी बिल्कुल करेक्ट है। कम्युनिटी या सोसाइटी वर्ड जो भी दोनों में से दिया होगा। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बी बेस्ट डन बाय द एफर्ट्स ऑफ बिजनेस पीपल, गवर्नमेंट, साइंटिस्ट या ऑल ऑफ द अबव। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो किसके एफर्ट से होना चाहिए, बताइए? ऑल ऑफ द अबव हो सकता है ना, क्योंकि सबकी हेल्प से ही होगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी आ सकती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और हो सकता है नीचे ऑप्शन हो तो आपने पहचान लेनी है। अगर आपने लर्न कर रखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टूवर्ड द सोसाइटी। तो इस टाइप का आपको आ सकता है। इसके अलावा आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, बताइए? रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट अच्छा है, या बिजनेस की सक्सेस के लिए अच्छा है, बताइए? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। गुड फॉर दी सोसाइटी क्या है? क्या चीज है जो सोसाइटी के लिए अच्छी है? लॉज एंड रेगुलेशंस। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो सोसाइटी में वो प्रॉपर जो है फुलफिल होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आएंगे। बिजनेस हैज वेरियस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब आपने पहचानना है। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। बताइए एंटरप्रेन्योर कौन हुआ यहाँ? वही बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को वेल एक्सेप्टेड जो वैल्यूज है सोसाइटी की उसको फॉलो करना चाहिए। बताइए किसकी तरफ बोल रहा है? शेयर होल्डर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, वर्कर्स, ये बहुत सारे नेम्स हमने किए। बताइए वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। मैम हाँ जी अखिलेश बताइए। अभी हमने पढ़ना नहीं शुरू किया, कल से एग्जाम है ना आपकी। शुभम बताइए मुझे। वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज जो है वो सोसाइटी की, एंटरप्रेन्योर को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। तो यानी कि यहाँ उसका किस इंटरेस्ट ग्रुप की तरफ कह रहे हैं? हाँ जी अर्शप्रीत आप बताइए। क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि आपने सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए उनमें से बताना है। फर्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। ये कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए तो है, ठीक है ना? एंड नाम ही दिया हुआ है कि जो भी एक्सेप्टेड वैल्यूज है सोसाइटी की उसको फुलफिल करना है। चलिए सेकंड सुनिए, बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। बताइए टैक्सेस किसको पे करते हैं हम?
government, government, तो यानी कि ये गवर्नमेंट की तरफ बोल रहा है। बिजनेस शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, बिजनेस को कोई भी पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। ये किसकी तरफ कह रहा है ये पोल्यूशन? community, Society. community, कम्युनिटी या सोसाइटी भी हो सकता है, ठीक है ना। देयर शुड बी प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, किसके लिए वर्किंग कंडीशन सेफ होनी चाहिए? workers, 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 टाइप के हैं, टैक्सेस आ जाए तो वो है। सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, ये किसके consumer, consumer, बिल्कुल ठीक है, कंज्यूमर के लिए। और फिर से मैं वही पूछ रही हूँ, एंटरप्रेन्योर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, जो भी वैल्यूज है सोसाइटी के, एंटरप्रेन्योर को या बिजनेसमैन को उनको फॉलो करना चाहिए। तो जब सोसाइटी की बात आ रही है तो ऑब्वियस है सोसाइटी आ जाएगा। उसके अलावा आ जाता है बिजनेस शुड प्रोवाइड फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन shareholder, shareholders, शेयर होल्डर्स हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। नाम से ही पता चल जाएगा, ये तो कोई मुश्किल आनी ही नहीं है। अब ट्रू फॉल्स में देखिए, अगर इसी चैप्टर से ट्रू फॉल्स आते हैं, बिजनेस शुड अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोसेसेस टू एंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ट्रू और फॉल्स? Business should adopt eco-friendly products and marketing processes to ensure environmental protection. बताइए, करना चाहिए एक बिजनेस को? true, ट्रू है ये, ठीक है ना। आपको ट्रू yes ma'am, आती है तो इसलिए इनको ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है इन्हीं में से कोई हो। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कॉजेज इज अ ड्रेन ऑन बिजनेस रिसोर्सेज। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कॉजेज इज अ ड्रेन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, इसका मीनिंग है जो भी हम सोशल कॉजेज पे पैसा खर्च करते हैं, क्या वो बिजनेस के लिए वेस्टेज होता है? ड्रेन मतलब बेकार गया, वेस्ट गया। तो ये बात सच है? false, फॉल्स है ना। हम मान के चलते हैं हम जो भी बिजनेस के लिए खर्च करते हैं, जो भी सोशल के लिए खर्च करते हैं, वो खराब नहीं जाता, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमें फायदा ही देता है। Employees will stay with business only if they satisfied their working conditions, ये ठीक बात है। Employees will stay with business only if they satisfy true, with their working True, ma'am. Ma'am, true. ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू, ठीक है ना। हर एम्प्लॉय चाहता है उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, ठीक है, मैं वही काम करूंगा अच्छी जगह पे, तो ट्रू है। Business enterprise should not pay adequate and regular dividend to shareholders as they cannot demand it. बिजनेस कहता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड टाइम पे ना दें, क्योंकि वो कौन सा मांग रहे हैं। तो क्या ये बात सच ठीक है या गलत है? false, फॉल्स है, क्यों? ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई मांग नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको उनका देना नहीं, ठीक है ना। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड टाइम पे मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मांग रहे तो इसका ये मतलब नहीं नहीं देना, तो ये गलत है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय हुक और क्रुक शुड बी अ मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस। प्रॉफिट अर्न करना है चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। हुक और क्रुक पता है ना, एक वो है जैसे Yes, ma'am. मर्जी कर। तो बताइए, ये बिजनेस का मेन मोटिव होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे No, ma'am. तो से करे। no ma'am, yes, False है। false, ये अच्छी तरह कर लेने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पे हमारा क्वेश्चन है, तो अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी आता है तो आप इजीली पहचान सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं सॉइल इरोजन की बात करूं तो वो कौन सा पॉल्यूशन आ जाएगा? लैंड पॉल्यूशन आ जाएगा। मैं नॉइज के बारे में बात कर रही हूँ किसी लाइन देकर, तो आप समझ जाओगे नॉइज पॉल्यूशन की बात हो रही है। तो पॉल्यूशन होता क्या है? इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट में आ चुके हैं उसे पॉल्यूशन कहते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में जरूरी नहीं है हम एयर की बात कर रहे हैं, वाटर हो गया, लैंड हो गया, किसी भी हमारे एनवायरनमेंट में जो
हार्मफुल सब्सटेंसेस आ चुके हैं, उसे पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी आएगा आपने देख लेना है। आपको हो सकता है एक लाइव दी और पूछा हो ये कौन किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे अभी था, तो उनको अच्छी तरह कर लेना। बाकी इस चैप्टर में हमारा टॉपिक कट चुके हैं तो इतना कुछ है नहीं हमारे पास। वही सेम पॉइंट्स आएंगे। वर्किंग कंडीशंस के बारे में आ जाएगा तो वर्कर्स का है, सोसाइटी के लिए कुछ भी आएगा तो वो कम्युनिटी का है। कल से आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर हमारा 4 और 5 आई थिंक रह गया है। इंश्योरेंस वाले के चैप्टर का मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस का जो चैप्टर है उसमें सारे प्रिंसिपल्स अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो आएंगे, अगर सारे Yes, ma'am. प्रिंसिपल्स अच्छी तरह पता है, पढ़ के आप पहचान लेते हो प्रिंसिपल, तो फिर पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस है और मरीन इंश्योरेंस है, अगर उसके बारे में अच्छी तरह डिटेल में पता है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पहचान लोगे, ठीक है ना। वो तो आप प्रिंसिपल्स कर रहे हो। और अपने प्रोजेक्ट्स भी सेंड कर दीजिए, एग्जाम से पहले बोला था, कल से एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं आपके, जितनी जल्दी हो सके बनाए उसको। Excuse me, मैम। हाँ जी, मैम, हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए, हमें फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस मिला अभी तक। सिलेबस बता तो दिया आपको, शायद भेजा नहीं था उसमें। वो मैम उसमें है नहीं फिजिकल एजुकेशन का। मैं